बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाती है हमारे पास या अमाउंट प्रोडक्ट का ज़ीरो आता है तो इंटायर रॉ जो है वो हाईलाइट हो जाए हमारे पास एंड में। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, कुछ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे और जो अमाउंट हमारे पास अगर नो प्रॉफिट या नो लॉस का रहेगा, यानी जितने की जो चीज़ हमने ख़रीदी है और वो अमाउंट में प्रॉफिट हमारे पास ज़ीरो है, तो इंटायर रॉ का हाईलाइट होकर पता चल जाए। इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है जैसे आप इनवाइसेस मेंटेन करते हैं, तो कोई कस्टमर का नया ऑर्डर आ गया, जो प्रीवियस उसका ऑर्डर चल रहा था उसका हमारे पास बैलेंस ज़ीरो है, तो वो हाईलाइट हो जाए उनकी इंटायर रो। और जो नया उनका ऑर्डर चल रहा है वो उनकी अमाउंट पेमेंट आती रहेगी, भाई ये इनको पे करना है। और जहाँ जहाँ उनकी पेमेंट क्लियर होती रहे तो वहाँ वहाँ वो इंटायर जो होगी रो हाईलाइट होती रहेगी। ज़ीरो अमाउंट हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको मैं समझा आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट लॉस पे रहा हूँ, लेकिन इसका यूज़ आप अलग अलग कंडीशन में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया, मैंने सीरियल प्रोडक्ट्स क्वांटिटी परचेज सेक्शन सेल और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस और अमाउंट और प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले जो हम फार्मूला लगाएंगे, ये क्वांटिटी थी हमारी, जो परचेज हमने किया उसका अमाउंट देखने के लिए क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट प्राइस, यानी ये परचेज अमाउंट लिखा हुआ है 2000 और क्वांटिटी है 40। एंटर किया तो टोटल अमाउंट हमारे पास जो एलसीडी है वो 80,000 की है। इसको हम ड्रैग करेंगे, जहाँ तक एंट्री होगी डेटा वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद सेल के अंदर आएंगे तो सेल हमने 2000 की करी, 2000 की परचेज़ की और 2500 की सेल करी, तो इसका सेल अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई 2500 जो सेल है, सेल का यूनिट प्राइस, उसको सेलेक्ट इंटर। तो 1 लाख हमें जो है वो ड्रैग करेंगे, इसको तकरीबन 1 लाख अमाउंट आ रहा है सेल, और अमाउंट जो परचेज था वो 80,000 था। 20,000 की तकरीबन प्रॉफिट्स वैल्यू होगी हमारी। और इसको देखने के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस इफ़ कंडीशन लगा देते हैं और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे ग्रेटर देन है इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो प्रॉफिट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इफ़, और फिर यही सेल फर्स्ट सेल का जो अमाउंट फर्स्ट सेल आ रहा है इसको हम कहेंगे या ये लेस देन है इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लॉस। तीसरी कंडीशन जो फॉल्स में हमें रखनी है, इसके अलावा जो भी होगा तो वो फिर नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, तो हम इसको इस तरह कर देते हैं नो प्रॉफिट लॉस इन्वर्टेड कॉमा में, यानी जितने की जो चीज़ आई उतने की सेल हो गई, और दोनों ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है जी, प्रॉफिट ज़ाहिर बात है 80,000 था और अमाउंट हमारे पास रिटर्न हो गया 1 लाख, तो उसमें प्रॉफिट आया हमारे पास। तो ये हमें इस तरह बताएगा कि किस में प्रॉफिट हुआ है और किस में लॉस हुआ है। इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब जितने की जो चीज़ ख़रीदी थी किसी भी वजह से वो उतने ही की बेचना पड़ी हमें, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं आया, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है जी, अब अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या प्रॉफिट में अमाउंट कितना आया, लॉस में कितना आया, तो इसको हम इस तरह करेंगे सेल्स माइनस परचेज। ठीक है जी, 20,000 हमारा अमाउंट प्रॉफिट था और इसको भी ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ज़ीरो आ रहा है जिसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, यानी 200 की परचेज थी और सेल भी इतने की करी हमने, या फिर 250 कर दी, इसमें प्रॉफिट हो गया 5,000, या फिर हमने 450 की करी और तकरीबन 550 की हमने सेल करी तो 6,000 प्रॉफिट, और यहाँ की जो वैल्यू है वो कम कर देता हूँ, यानी ये अब दो जगह पे ना हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो यहाँ ज़ीरो हो गई। अब ये जो ज़ीरो है ये रिकॉर्ड हमें इस तरह शो करना है कि एंटायर रो जो है वो हाईलाइट हो जाए। अब ये एंट्री लेवल है, इन्वेंट्री लेवल है, या रीऑर्डर लेवल होता है, जैसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो इसका अगर लेवल ज़ीरो हो रहा है तो उसके साथ की जो पूरी रो है वो हाईलाइट करनी है हमें। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रॉ। ठीक है जी, जो हाईलाइट करनी है वो फर्स्ट रॉ जहाँ से डाटा आपका शुरू हो रहा है, डाटा जहाँ से शुरू हो रहा है वो एंटायर आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, इसका फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, न्यू रूल में यूज़ फार्मूला से फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच, इधर आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, लेस देन, ये आप खुद लगाएंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल 1, और ये जो डॉलर साइन आ रहा है इसका सेल एड्रेस जो हमने क्लिक किया है अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट आई, यहाँ मेरे पास इसकी सेल वैल्यू आ रही है I5,
तो यहाँ जो रो इसकी फिक्स हुई हुई डॉलर खुद ही ऐड हुआ आएगा इसमें सेल में, ये हटा देंगे अब। और इसका जो कलर आपको रखना है हाईलाइट करने के लिए फिल में, वो कलर, और मैं चाह रहा हूँ फिल सेल कलर इस तरह है और फॉन्ट कलर वाइट, तो यहाँ से बोल्ड कर दिया और फॉन्ट कलर मैंने कर दिया वाइट। ओके ओके। अभी देखें यहाँ पर ये 0 नहीं है तो इसलिए कलर में हाईलाइट नहीं हो रहा। अब इसको ड्रैग करने का तरीका ये होता है, जो फॉर्मेटिंग कंडीशन हम यूज़ करते हैं उसको सेल से पकड़ के ड्रैग नहीं किया जाता, ठीक है। फर्स्ट सेल में जो कंडीशन हमने लगा दी उसको ड्रैग करने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग को और सेल के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ होता है हमें फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर से आप क्लिक करते हुए सारे सेल जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक आप ड्रैग करेंगे इसको। तो इस तरह जो फॉर्मेटिंग होती है वो ड्रैग की जाती है। फॉर्मेट पेंटर क्लिक होगा जिस सेल में आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए, और फिर उसके बाद वाली रो से पकड़ते हुए ड्रैग कर देंगे डाउन तक जहाँ तक आपने डेटा एंट्री करी हुई है या जहाँ तक आपका डेटा रिकॉर्ड आ रहा होगा। तो जहाँ उसको एंट्री लेवल 0 मिलेगा वो कलर से वो हाईलाइट करके दिखा देगा। ये मैंने क्लास के स्टार्ट में पहले बता दिया था कि मैं इसके ऊपर ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। ये आप किसी भी हवाले से, इन्वेंट्री कंट्रोल के हवाले से, स्टॉक मेंटेन के हवाले से रीऑर्डर करना होता है कितनी वैल्यू के बाद हमारी हाईलाइट हो जाए रॉ ऑटोमेटिक, तो ये वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है कंडीशन फॉर्मेटिंग की। बाकी सिंपल है, अब टोटल वगैरह करना है इसमें। इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर जो होगा सम लगा देंगे टोटल प्रॉफिट, और इसको ड्रैग करेंगे ऑल कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का जो आ रहा है सिलेक्ट इंटर, तो टोटल आ जाएगा। टोटल लॉस देखने के लिए सम इफ कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट, और लॉस देखने के लिए क्योंकि लॉस इसमें है नहीं तो वैसे मैं बता रहा हूँ किस तरह होगा, तो लेस देन इक्वल 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट की क्लोज एंटर। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हो गया सम इफ, रेंज आ गई, रेंज के बाद कॉमा। अच्छा यहाँ पे जो लेस देन आ रहा है ये बाहर हो गया, इसको मैं अंदर करूँगा यहाँ पे, ठीक है जी, लेस देन एंटर। तो कोई लॉस नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लॉस कर दूँ जैसे 300 था और 290 की हमने बेची तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1500 लॉस, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लॉस आ गया यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो है नो प्रॉफिट लॉस के लिखा हुआ है, यहाँ लॉस लिखा होना चाहिए, फार्मूले में कोई गलती है लॉजिकल कंडीशन वाली। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ इसको। अच्छा यहाँ D5 सेलेक्ट कर लिया हमने, D5 नहीं था, लेस देन होगा अमाउंट वाले सेल से E5 एंटर। तो अब लॉस लिखा होना चाहिए, ये रीचेक कर लिया करें जब भी आप काम करें इस तरह से, ठीक है जी। और इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर करनी है, तो क्लियर सिलेक्टेड सेल, ठीक है जी, इस तरह से। तो अब ये लॉस हो गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तो वो है ना जिसमें ना हमने कमाया और ना गवाया, इसमें तो हमने गवा दिया लॉस में, 1500 अपने पास से गए। तो इसको हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर सम इफ फंक्शन से, ठीक है। जो माइनस वैल्यू होगी सम इफ फंक्शन से आप कंट्रोल करके चेक कर सकते हैं। और इसका माइनस का साइन ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे ABS, एंटर, ठीक है। माइनस का साइन ख़त्म। अब जितने प्रॉफिट होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस अमाउंट को, तो जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 2, और फिर यही सेम आएगा टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो डिवाइड 2। तो ये था आज का मेरा इस क्लास की टॉपिक, ये था आज की क्लास का मेरा टॉपिक। और इसके अंदर जो मुझे बताना था ये सारे फार्मूले फंक्शंस वगैरह का मैंने कंट्रोल आपको बताया, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, मार्जिन, सेंटर, कलर, हाईलाइट, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। अगर फर्स्ट और बिगनर को इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे जो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और चैनल में आके यहाँ पे वीडियो के टैब में आ जाएंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग्स के हवाले से या फिर प्ले लिस्ट में चले जाएँ। प्ले लिस्ट में भी सारे उनके प्ले लिस्ट जो कुछ नई अपलोड जो वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में नहीं है, तो वैसे उसकी जो ओल्ड वीडियो होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वर्ड के हवाले से बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल की सारी वीडियो, और जो अभी रिसेंट तकरीबन 6 या 8 मंथ से अपलोड हुई है वो सारी आपको यहाँ ही मिलेंगी वीडियो के टैब में ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट जो इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी शेयर करें। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है तो इसके लिए भी कमेंट करें ताकि आने वाले जो टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड अपलोड किए जाएँ। और देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।